नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे YouTube चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जो जिसके बारे में मैंने काफी टाइम से सोच के रखा था। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में काम करना शुरू किया, तब से मैंने सोच के रखा था कि मैं एक दिन मेरी इंस्टीट्यूट लॉन्च करूंगा और उसमें मैं कोर्सेज लूंगा, ट्रेनिंग दूंगा एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के ऊपर। तो आज वो मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। आने वाले 3 अप्रैल 2021 को मैं मेरी इंस्टीट्यूट सफल एस्ट्रो वास्तु एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को लॉन्च कर रहा हूं। और ये लॉन्च कर रहा हूं 3 कोर्सेज के साथ में। पराशरी यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स, केपी कोर्स एंड वास्तु कोर्स। ये 3 कोर्सेज के साथ मैं मेरे इंस्टीट्यूट को लॉन्च कर रहा हूं। अब ये इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने पहले से एक सिस्टम, एक कॉन्सेप्ट रखा है कि मैं या तो 1 to 1 सिखाऊंगा या फिर 1 to few सिखाऊंगा। मैं कभी भी एक साथ में 50, 60, 40, 80, 100 लोगों को सिखाऊंगा नहीं। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्यों रखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जिस सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, उस सिचुएशन से दूसरा कोई नहीं गुजरना चाहिए। जो भी लोग फीस पे करते हैं उनको उसकी पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। मेरा एग्जांपल बताऊंगा जो जिससे मैं गुजरा हुआ हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, सबसे पहले जहां पर मैं सीखने गया था, वहां पर सर थे और उसके साथ में सीखने वाले स्टूडेंट थे 15 से 16 लोग। उसमें एक मैं भी था, यानी मेरे साथ दूसरे 14-15 लोग और सर सिखाते थे। दूसरी एक जगह पे मैं गया, वहां पर सर और सामने मैं और सर 1 to 1। तीसरा जो जगह पे मैं सीखने गया, वहां पर सर और साथ में लगभग 4 या 5 स्टूडेंट, यानी कि मेरे साथ में 4 या 5 लोग दूसरे थे। और एक लास्ट जगह पे जहां पर मैंने सीखा, यहाँ पर सर थे और उनके साथ में जो सीखने वाले लोग थे सर के पास, वो 50 से 60 स्टूडेंट थे। अब सबसे पहली बात आपको बता दूं, मैंने सबसे ज्यादा फीस जो पे किया वो यहाँ पे पे किया, हाईएस्ट फीस यहाँ पे पे किया। मैं फीस को कभी भी खर्चा या एक्सपेंसेस नहीं गिनता हूं। जो भी फीस हम पे करते हैं वो फीस इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये कोर्सेज में से सीख के उसके बाद में कंसल्टेशन करके उसमें से हमें पैसे कमाने हैं। तो हमें जब कोई भी चीज कमाने के लिए करनी होती है तो वो कभी खर्चा नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे ज्यादा फीस, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने यहां पर किया। उसके बाद में जो फीस था वो मैंने यहाँ पर पे किया। मतलब मान लो यहाँ पर 100 रुपया पे किया तो यहाँ पर 80 रुपया पे किया। यहाँ पर 15-16 लोग थे तो यहाँ पर मैंने लगभग 50 रुपया फीस पे किया। और यहाँ पर 50 से 60 लोग थे, यहाँ पर मैंने 35 या 40 रुपीज का फीस पे किया। अब सीधी सीधी बात है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर हुआ है। तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का बेस जो पावरफुल हुआ, जो सबसे बेस्ट पक्का हुआ, वो यहां पर हुआ। यहां पर मैं जहां पर सबसे पहले गया था, वहां पर क्या हुआ, वहां पर 15-16 लोग बैठे हैं। सर ने कोई चीज सिखाई, कोई कंसेप्ट सिखाया, फिर सर ने सवाल पूछा। अब ये 15-16 लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, सभी लोग ऐसे नहीं थे कि मतलब सब लोग पहली बार ही एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। कोई कहीं से सीख के आया है, कोई कहीं से सीख के आया है, किसको थोड़ा थोड़ा आता है, किसको कुछ कुछ आता है। अब ये कुछ कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे लोग, और मैं बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ब्लैंक, मुझे कुछ भी नहीं पता था, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं मालूम था। अब सर सवाल पूछते हैं, कोई जवाब देता है, कोई यहां से कुछ बोलता है, यहां से कुछ बोलता है। मैं ऐसे बैठा था और मैं सोच रहा था कि मुझे कब आएगा एस्ट्रोलॉजी, मैं कब सीख पाऊंगा। यहाँ पर तो सब लोग जवाब देते और मुझे कुछ आता नहीं है। फिर मैंने सर को कुछ सवाल पूछे, 1-2 बार तो सर ने अच्छे से जवाब दिया। फिर सर को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मैं तो एकदम सिली क्वेश्चन पूछ रहा था, एकदम छोटे बच्चे पूछते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में, वैसे मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रहा था। तो गुस्सा आया सर को। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर तो मेरा भला होने वाला नहीं है, इसके लिए यहां से मैं निकल गया। बाद में फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि और कोई ऐसे कौन से सर है जो 1 to 1 सिखाते हैं, जो पर्सनली सिखाते हैं, ताकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल सके, मेरा बेस पक्का हो सके। फिर मुझे ये सर मिले। मैं यहाँ पर कोई भी सर या कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे भी है, जो भी है, मेरे गुरु है, उनसे मैंने सीखा है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ वो मैं मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं होने देना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। यहाँ पर जो सीखा वो 1 to 1 में सीखा,
बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मेरे जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी क्वेरीज थी, जो कुछ भी था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। एंड रिमेंबर, जब तक फंडामेंटल, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तब तक हमको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि हम क्लाइंट के साथ बैठे, कंसल्टेशन करें, उनकी बात सुने, उनको कोई सॉल्यूशन दे सके। और एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इट इज अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। मतलब इतना सीखने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी भी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जो भी हम सीखे उसको बहुत अच्छे तरीके से पक्का करके सीखे, ताकि एटलीस्ट हम ये लेवल पे पहुंच जाए कि क्लाइंट के सामने बैठ सके, कैसी भी कुंडली आ जाए, कैसा भी वास्तु आ जाए, हम उनका सॉल्यूशन कर सके, क्लाइंट को कंसल्ट कर सके, उसमें से पैसे कमा सके और उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके ताकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो जो ताकत, वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, वो यहाँ पर 1-to-1 में मिला। उसके बाद में फिर जैसे मैंने कहा, मुझे लगा चलो इतना सीख लिया, और कुछ सीखते हैं, और कुछ जानते हैं। फिर मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर सर का सिस्टम था मैक्सिमम 5 लोग, उससे ज्यादा वो नहीं लेते थे। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर भी मुझे काफी सारी चीजें सीखने मिली। इसके लिए मैंने इस चीज को भी अडॉप्ट किया। उसके बाद में जैसे और क्या नया है, और क्या सीख सकता हूँ, और कहां से अच्छा सीख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सीखना शुरू किया। अब यहाँ पर मेरी सबसे खराब हालत हो गई। क्या हुआ, एक तो ये था ऑनलाइन कोर्स, और उसमें भी आप देख सकते हो 50 या 60 स्टूडेंट को सर लेते थे। अब आप सोचो 50-60 स्टूडेंट में कोई 5-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार कोर्स कर रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी में ही पहली बार आया है। 5-7 लोग ऐसे हैं जो कहीं 2-4 जगह से सीख के आए हुए हैं। 5-7 लोग ऐसे हैं जो 1-2 जगह से सीख के आए हैं। 5-7 लोग ऐसे जिसको कुछ आता है, थोड़ा आता है। अब आप सोचो, सबका मेंटल लेवल अलग अलग है। अब अलग अलग लेवल के मेंटल लोगों के साथ में, जिनका लेवल अलग अलग है, सिखाने वाला एक ही पर्सन, और वो अपने ही धुन में सिखाए जा रहे हैं। अभी उनको कोई लेना देना नहीं है कि जिसको कुछ नहीं आता है उसको समझ में आया कि नहीं, या जिसको बहुत कुछ आता है उसको कुछ समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर क्या होता था, जब भी कोई डाउट्स था या क्वेरीज था, तो वो पूछने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। जब क्वेरी का कोई सेशन रखते थे 1-2 घंटे के लिए, तो मैक्सिमम आप सोचो 60 लोग है, कोई किसकी क्वेरी है, एक जज के लिए 2 मिनट का टाइम मिलता है खाली। अब 2 मिनट में क्या सवाल पूछेगा, क्या आंसर लेगा, क्या क्वेरी सॉल्व होगी, आप समझ सकते हो। आप सब लोग समझदार हो। मेरी सबसे खराब हालत यहाँ पर हो गई, जबकि सबसे कम फीस मैंने यहाँ पर ही चुकाया। देखो सीधा हिसाब आपके सामने ही है। सबसे कम फीस यहाँ पर चुकाया, तो सीखना भी उसी क्वालिटी का मिला। लेकिन भगवान की मेहरबानी थी कि आगे मैं इतनी जगह पे सीखा हुआ था, तो मेरा बेस पक्का हो चुका था। इसके लिए यहाँ पर जो कुछ भी सीखना था, उसकी जो मलाई थी, उसका जो क्रक्स था, वो मैं पकड़ सका, और इसमें से मुझे जो चाहिए वो मिल गया। बाकी कितने लोग उसके अंदर ऐसे हैं, ये मेरे मोबाइल के अंदर हमारा ग्रुप है जहां से मैं सीखा हूं। आज भी रोज सुबह 8-10 दिन की क्वेरी आती है कि हमको ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। तो मैं ये सोचते रहता हूं कि जब सिखा रहे थे तब क्या किया, और जो सिखा रहा है उसने क्या किया। इसलिए मैं कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मुझे फीस दे रहा है उसको उसकी पक्की वैल्यू मिलनी चाहिए, पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। और मेरे सामने बैठने के बाद, मेरे से पढ़ाई करने के बाद, वो इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि कोई भी कुंडली आ जाए या कोई भी वस्तु आ जाए, वो उसका कंसल्टेशन करने के कैपेबल होना चाहिए, उसके लायक होना चाहिए, और अच्छी तरीके से करना चाहिए। उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। तो वो चीज मैं करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने मेरी इंस्टीट्यूट के अंदर ये लेवल और ये लेवल, बस ये दोनों लेवल पे ही मैं सिखाने वाला हूं। उसमें भी सबसे पहला मैं ये चालू कर रहा हूं, कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, वो 1-to-1 से ही कर रहा हूं। और उसके बाद में जो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड शुरू होगा, उसमें 1-to-few के ऊपर आ जाऊंगा। इसके लिए सबसे बढ़िया मौका है, अगर आपको कोर्स करना है, अगर आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है, तो ये 1-to-1 का अपॉर्चुनिटी मत छोड़िएगा। क्योंकि इसके बाद में तो 1-to-few वाला होगा, 1-to-1 तो नहीं होगा। अब 1-to-1 का बहुत बढ़िया मौका है। मैं जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाला हूं 3 अप्रैल को। 3 कोर्सेज लॉन्च हो रहे। उसके अंदर आप अगर 31 मार्च 2021 के पहले एनरोल कर देते हो, आपकी फीस का इंस्टॉलमेंट या पूरा फीस हमारे पास आ जाता है। उसमें आपको बहुत हैवी डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, कितना फीस है, वो सारी डिटेल्स मैंने मेरे वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। वेबसाइट में एक बार बोल देता हूं नाम, www.सफलएस्ट्रो, वास्तु एस्ट्रो में ASSTRO, वास्तु में VAASTU,
safalestrovastu.com, ये मेरी वेबसाइट है। वहां पर कोर्सेज का टैब है, वो कोर्सेज के टैब में आपको सभी कोर्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं क्या सिखाने वाला हूँ, कौन से टॉपिक लेने वाला हूँ, कितने टाइम तक चलने वाला है, कितना ड्यूरेशन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, सारी चीजें वहां पर दी हुई है। आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो और हमको स्टडी कर सकते हो। आपको फिर भी कुछ क्वेरी है या यहाँ पर नहीं जाना है और डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, तो ये मेरा नंबर भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 7045290840। आप ये नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इतना मेरा वादा है आपसे। मैं फीस ज्यादा लूंगा, आपको लगेगा कि फीस बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है ऐसा लगेगा, लेकिन सामने मेरा ये भी वादा है कि आप एक बार यहां से सीख के जाओगे तो आप कभी भी लाइफ में पीछे नहीं हटोगे। जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ तो सीखते रहना ही पड़ेगा, लेकिन इधर से जो सीखोगे उससे आप वो इतना कैपेबल हो जाओगे, मैं जो कहूंगा उसको फॉलो करोगे तो आप उतना कैपेबल हो जाओगे कि आप कोई भी क्लाइंट के पास से अच्छा पैसा कमा सकोगे और उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकोगे, और दूसरे जो भी कंसल्टेंट है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, उनसे कई गुना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। सो चॉइस इज योर्स, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इस अपॉर्चुनिटी का छोड़िएगा मत और हमारे साथ में जुड़िएगा और लोगों को जोड़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।